नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान को जो फंडिंग कर रहा था चीन, वो फंडिंग उसने बंद कर दिया है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। चीन ने पाकिस्तान को जो पैसे दे रहा था वो पैसे बंद कर दिया है और अब पाकिस्तान दुनिया में दूसरी जगह पे घूम रहा है, पैसे के लिए मांग रहा है कि हमें ये बनाना है। और मामला पूरा क्या है वो समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये पाकिस्तान के लिए कितनी गंभीर स्थिति बन गई है और वो खुद उसने अपनी बना ली है। दरअसल अगर पाकिस्तान और चीन की बात करें तो 2007-8 में दोनों के बीच में समझौता हुआ था और उसके तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी बनाने की बात थी। लगभग 62 से 65 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट का चाइना ने कहा था कि हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। उसी के तहत ग्वादर पोर्ट जो है उसका जो बन रहा है, उसी के तहत चीन से लेके और पाकिस्तान के बीच में जो रोड बना है, कनेक्टिविटी आई है वो है। पाकिस्तान के भीतर रेलवे लिंक बन रहे हैं, बड़ी सड़कें बन रही है, कई जो है वो बिजली परियोजनाएं बना रहा है। ये तमाम चीजें और एस्टिमेट ये कह रहे हैं, पाकिस्तान का खुद ही मतलब दावा यह है, कुछ लोगों का कहना है कि लगभग 20-22 बिलियन डॉलर का चाइना ने इन्वेस्ट किया है, कुछ का कहना है कि 30-32 बिलियन डॉलर तक का इन्वेस्ट हो चुका है। लेकिन जितना भी 62-65 बिलियन डॉलर का था वो वहां भी नहीं पहुंचा है। और अब जो पाकिस्तान कह रहा था कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो समुद्र से भी ज्यादा गहरा और हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा है, वो चाइना ने कहा है कि अब हम आपको फंड नहीं करेंगे। और ये डेवलपमेंट पिछले 2-3 महीने की है, जिस बीच में जनरल मुनीर जाके ट्रंप के साथ डिनर कर रहे थे। वो ट्रंप को समझा रहे थे कि आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, और वहां के सब्जबाग दिखा रहे थे कि हमारे पास इतने मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है। और ट्रंप कह रहे थे कि हमारी कंपनियां वहां पे जाके इन्वेस्ट करेगी अमेरिकन, और एक दिन भारत को भी खरीदना पड़ेगा। अब चीन ने कह दिया है कि भाई अब ट्रंप कर रहे हैं इन्वेस्ट तो करें, वो लगाए पैसा। और ये जो मामला है, ये जहां पे पैसा रोका है, ये लगभग कराची से लेके पेशावर तक और बीच में और भी 1-2 है, रेल लिंक है जो ग्वादर तक भी जाता है, सारे पोर्ट को जोड़ता है। वो बड़ा एक रेल लिंक है, 10 बिलियन डॉलर का कहा जाता है, कुछ लोग 7-8 बिलियन डॉलर भी कह रहे हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो पूरे पाकिस्तान में जो कनेक्टिविटी है वो एकदम नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। उसका एक फेज है जिसमें लगभग 450 किलोमीटर का है, वो कराची से लेके एक जगह है वहां तक का है। वो प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग की बात थी पहले, जो चीन से मिलना था, वो चीन ने कहा कि अब हम नहीं देंगे। और ये नहीं कोई स्टेटमेंट जारी किया, ये पता ऐसे चला कि उस प्रोजेक्ट को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए पाकिस्तान ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से अपील की है, वहां पे उनसे कहा है कि आप हमें लोन दो। आईएमएफ से लोन ले चुका है। आईएमएफ ने लोन दिया था इसलिए कि उनका विदेशी मुद्रा भंडार गिर गया था, उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पूरी स्थिति जब हुआ कि अर्थव्यवस्था चरमरा के खत्म हो जाएगी, धराशायी हो जाएगी, तो बचाने के लिए वहां से एक अलग लोन ले रहा है। वो एक अलग तरह का लोन है। ये रेल प्रोजेक्ट बनाने के लिए किया है। अभी वहां पे अप्रूव होगा कि नहीं होगा एक अलग मुद्दा है, लेकिन चीन का पाकिस्तान की फंडिंग से पीछे हटना एक बड़ा संकेत कर रहा है कि इतना पुराना पार्टनर, जो जनरल मुनीर कह रहे थे कि हम अमेरिका से दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि हम चीन को खो देंगे, हम तो दूसरे देश को नहीं खोएंगे, लेकिन अब साफ हो गया है कि जनरल मुनीर जो भी कहें, चीन ने अपना मुंह फेरना शुरू कर दिया है। और भारत, चीन और रूस की जो एक तिकड़ी सी बनती हुई दिख रही है, उसमें संकेत दिया है चीन ने कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं।
वो अलग मुद्दा है कि अमेरिका फिर से भारत के पीछे लगा हुआ है। ट्रंप ने अपना बयान बदल लिया है और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, बहुत डीप पार्टनरशिप की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वो स्पीक किया है। किस तरफ डिप्लोमेसी जाएगी, अभी फ्लूइड सिचुएशन है, वो कुछ दिनों में क्लियर होगा। लेकिन ये इतना साफ है कि जो चाल जनरल मुनीर ने चली थी, वो चाल उनपे खुद भारी पड़ गई है। कहा $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, सीपीईसी 2007-8 का प्रोजेक्ट, जिसमें उसी प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए चीन ने 2014 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है BRI शुरू किया था, जिसमें पूरी दुनिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, सभी देशों के साथ कि हम आपके यहाँ पोर्ट बनाएंगे, हम आपके यहाँ सड़क बनाएंगे और हर जगह से जोड़ेंगे। वो पूरा का पूरे वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव था इन्वेस्टमेंट का, और अभी भी है वो। इस बार भी SCO में उसकी बात हुई थी और भारत ने साफ कह दिया था कि हम उसमें शामिल नहीं हैं। पाकिस्तान उसमें शामिल है, लेकिन अब पाकिस्तान को चीन ने फंड देने से मना कर दिया है। देखना यह है कि अब पाकिस्तान को अमेरिका किस ढंग से फंड देता है। क्या वर्ल्ड बैंक जो $65 बिलियन का है वो दे पाएगा? जो एशियन डेवलपमेंट बैंक जिस ढंग से फंड देता है, क्या उन शर्तों को पाकिस्तान मान पाएगा? क्योंकि उनके पास अगर वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ये तमाम देशों को देते हैं लोन, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनकी शर्तें होती हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, उसमें टाइम बॉन्ड चाहिए कि हाँ भाई काम कंप्लीट होगा, और टाइम के हिसाब से, काम के हिसाब से पैसे मिलते हैं। हो सकता है मिल जाए, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि चाइना और पाकिस्तान जो एक पेज पे नजर आ रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस ढंग से चाइना ने मदद की पाकिस्तान की, जिसको जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि वो लाइव जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो सारी लाइव फीड पाकिस्तान को दे रहा था। पाकिस्तान का 80% मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो चाइना से आता है। वो चाइना अब सीधे सीधे पाकिस्तान से पीछे हटने का संकेत देने लगा है। ये एक पूरे एरिया में, क्षेत्र में एक नए शिफ्ट की तरफ, पॉलिटिकल क्या कह सकते हैं कि जियो पॉलिटिकल जो शिफ्ट की तरफ वो इशारा कर रहा है। आप हमारे चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।